हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, एक बार फिर से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि हेलो उपचार फेसबुक पेज के माध्यम से आपको जो हमारे आसपास जड़ी बूटियाँ होती है, जिनकी हमें पहचान नहीं होती, उसका प्रयोग नहीं पता होता और हम कई बार महंगे ट्रीटमेंटों के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन हमारे पास जो बहुमूल्य औषधियाँ खड़ी होती है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस्तेमाल तो तभी करेंगे तब हमें उनके बारे में जानकारी होगी। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जितनी हमारे आसपास जड़ी बूटियाँ रहती है उनसे आपको अवगत करवाया जाए, उसकी पहचान करवाया जाए, उसके फ़ायदे आपको बताया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे उनका इस्तेमाल करके उनका फ़ायदा उठा सकें। तो साथियों, एक बार जितने साथी जुड़े हुए हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज बहुत ही बेहतरीन औषधि के बारे में आपको बताने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन एक पेड़ हमारे पास खड़ा हुआ है, जिसके बारे में आपको बताएंगे कि ये पेड़ किस काम आता है, क्या फ़ायदा रहता है, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इसकी पहचान कर सकते हो। तो जितने साथी एक बार जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस पेड़ को एक बार बड़ी ध्यान से आप देख लीजिए। इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो देखिए इस प्रकार से छोटी छोटी रस्सियाँ सी होती हैं, रेशे से होते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, और बड़ी सॉफ्ट तरीके से टूट जाते हैं। देखिए, ये देखिए। कमेंट करके बताओ भाई, इस पेड़ का क्या नाम है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, देखते हैं किस साथी का कमेंट सबसे सही आता है। ये पेड़ देख सकते हैं, ऐसी इसके पत्ते मान सकते हो, रेशे होते हैं, पतली पतली लड़ियाँ सी लगी होती है और इसकी टहनियाँ बिल्कुल नाजुक होती है, बड़ी आसानी से टूट जाती है। तो इस पेड़ का क्या नाम है? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार इसका कमेंट में हमें नाम बताएं, फिर आपको बताते हैं कि इसका क्या नाम है, क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो साथियों, इसका जो नाम है वो है फिरांस। फिरांस का पेड़ है ये। शायद अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इसको पुकारते हों, लेकिन जो असली नाम इसका, सार्वजनिक जो नाम है वो है फिरांस। इस प्रकार से पेड़ है इसका और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो ये खड़ा रहता है, आपने काफ़ी बार देखा होगा, सड़कों के किनारे भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके फ़ायदे नहीं पते। इसके बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे हैं। सबसे पहला आपको फ़ायदा बता देता हूँ। जो इसके जो पत्ते होते हैं ना, ये वाले, ये पत्ते देखिए, इन पत्तों को इस प्रकार से तोड़ लेना है। लगभग आधा किलो पत्ते आप एक टाइम में तोड़ लीजिए और पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। पानी में अच्छे से इसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद आपको अंदर बैठ के, जिनके भी नसों में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता हो, पिंडलियों में दर्द रहता हो, टखने में दर्द रहता हो, मोच की वजह से सूजन आ गई हो, या शुगर के कारण पाँव में वीकनेस हो गई हो, पैरों में थकान रहती हो, आलस रहता हो, चला ना जाता हो, या किसी को लकवा, पैरालिसिस, अधरंग की समस्या होने की वजह से पाँव सुन्न पड़ गए हो, पैरों में जान नहीं हो गई हो, तो आपको करना क्या है? फिरांस के जो पत्ते होते हैं इस प्रकार से इनको पानी में उबाल करके उनके पाँव की सिकाई करनी है। जहाँ भी दर्द रहता हो, कमर पे, कंधे पर, कोहनी पर, हाथ में, या फिर घुटने में, पिंडलियों में, टखनों में, पंजों में, तलुओं में, जहाँ पर आपको दर्द रहता है, सुन्नापन रहता है, आप फिरांस के पत्ते का उबले हुए पानी से गुनगुना गुनगुना सिकाई कर दीजिए, जितना आप सहन कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर ही चारपाई पर पड़ा इंसान भी चलने फिरने दौड़ने लगेगा। और साथ ही ये हवा में बातें नहीं कर रहे, हमने इस जड़ी बूटी को प्रयोग किया है और अच्छे परिणाम मिलने के बाद ही आपको ये जानकारी साझा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जिनको भी जोड़ों का दर्द है, नसों का दर्द है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता हो, नसों में खिंचाव रहता हो, दर्द रहता हो, तो आप रोज़ाना
फ्रांस के पत्ते को उबाल करके उस पानी से सिकाई करना शुरू कर दीजिए। फोकट के भाव में मिलने वाली औषधि है, कोई भी आपको इसका पैसा नहीं देना। रोड के किनारे अक्सर कहीं गार्डन में आपको ये पौधा बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए, पहचान कर लीजिए, फोकट के भाव में मिलने वाला प्लांट है। और जो फ्री में मिलता है ना, उसकी वैल्यू हम कम समझते हैं। हज़ारों रुपए दे आएंगे, क्योंकि डॉक्टर को मिलने के लिए पर्ची जो नॉर्मल से नॉर्मल शहर में पर्ची 250, 300, 500 रुपये की है। बड़े शहर में जाओगे 2-2, 2,500 हज़ार रुपये की डॉक्टर से मिलने की पर्ची होती है। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं इसकी आप वैल्यू नहीं समझे, क्योंकि हम आपको फ्री में बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, फ्री वाली चीज़ें बहुत ही कारगर होती हैं। थोड़ा सा पहचान करके असल कुशल वैद्य के सानिध्य में, जानकार के सानिध्य में इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतरीन आपको फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, पहला फ़ायदा था कि जिनको जोड़ों का दर्द रहता है वो आप इस पत्ते का काढ़ा या पानी में उबाल करके उसकी सिकाई आप करनी शुरू कर दीजिए। साथियों, इसकी जो छाल होती है इस प्रकार से होती है। देखिए, इसकी जो छाल होती है ना इस प्रकार से होती है। ऊपरी हिस्सा तो बड़ी आसानी से उतर जाता है, लेकिन हमें ऊपरी वाला हिस्सा नहीं चाहिए होता। हमें पहले जो छाल होती है ना, लगभग जो छाल होती है वो पहली जो छाल होती है उसको हल्की उतार करके जो बीच वाली छाल होती है ना, नीचे वाली, इस छाल के नीचे वाली जो छाल होती है वही छाल हमें चाहिए होती है। आप इसकी छाल उतार लीजिए। जो साथी जल गया हो आग के कारण, गर्म पानी से, गर्म तेल से, लिक्विड पदार्थ किसी से भी जल गया है, आग से जल गया है, किसी प्रकार से भी जल गया है, तो जले हुए जख्म को ठीक करने के लिए, क्योंकि जलने के बाद होता क्या, जख्म ठीक हो जाए, फफोला पड़ जाए, फफोला फूटने के बाद जख्म हो जाता है, पीप पड़ जाती है, पस पड़ जाती है और वो जख्म के ऊपर एक निशान छोड़ जाता है। तो आपको आज बहुत ही बेहतरीन औषधि बता रहा हूँ। शायद ही आपने कभी ऐसा सुना हो कि फ्रांस के पेड़ की छाल से आप जले हुए को ठीक कर सकते हो। करना क्या है, आपको इसकी छाल उतारनी है नीचे वाली और उसको सूखा करके बिल्कुल बारीक महीन पाउडर कर देना है। इतना महीन बारीक पाउडर कर देना है कि बिल्कुल मुलायम हो जाए, कपड़ छान कर लेना है। फिर आपको करना क्या है, मान लो आपने आधा लीटर सरसों का तेल, आधा लीटर सरसों का तेल या फिर आधा लीटर शुद्ध तिलों का तेल ले लेना है। तेल लेने के बाद आधा लीटर में आपको लगभग 100 ग्राम फ्रांस की छाल का पाउडर मिला करके लोहे की कढ़ाई में अच्छे से पका लेना है, अच्छे से पका लेना है। या तो लोहे की कढ़ाई हो, और लोहे की कढ़ाई से भी बेहतर आपको पीतल की कढ़ाई, कली की हुई पीतल की कढ़ाई में बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आधा लीटर तिल का तेल या सरसों का तेल पीतल की कढ़ाई में डाल करके 100 ग्राम फ्रांस की छाल का पाउडर डाल करके अच्छे से उसको पका लीजिए। पकते पकते देखेंगे कि थोड़ा सा पाउडर अगर और डालना हो तो और डाल सकते हो। पकते पकते बिल्कुल मल्लम टाइप में जब हो जाए तब उसको अच्छे से सावधानी पूर्वक उतार लेना है। और उतारने के आपको बाद उसमें करना क्या है, किसी पीतल की या फिर कांच की बोतल में ही डाल कर रखना है। या तो पीतल की कोई डब्बी में डाल कर रखें या फिर कांच की किसी डब्बी में डाल कर रखना है। और किसी भी मेटल में आपको ये औषधि, ये दवाई डालकर नहीं रखनी है। अब जहाँ पर भी जले हुआ जख्म है, फफोला पड़ गया है, निशान आदि रह गया है, तो वहाँ पर करना क्या है, आपको फ्रांस की जो मलहम हमने बनाई है तिल के तेल में या सरसों के तेल में, उस मलहम को लगा देना है और थोड़ा सा पाउडर ऊपर से बुरक देना है। समझ गए अच्छे तरीके से? जो मलहम है उसको जख्म पर लगा देना है, थोड़ा सा पाउडर, सूखा हुआ पाउडर उसके ऊपर बुरक देना है और उसको ऐसे ही छोड़ देना है। सिर्फ 3 दिन के अंदर कितना भी जख्म हो, किसी भी ऑइंटमेंट से, किसी भी मेडिसिन से, किसी भी दवाई से ठीक ना हो रहा हो, तो 3 दिन के अंदर जले हुए पर अच्छे प्रकार से खुरंड आ जाएगा। और लगातार ये लगा लो, खुरंड के बाद तो आपको लगाना ही नहीं है, 3 दिन में खुरंड आ जाएगा और 5 से 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इतनी बेहतरीन औषधि है ये फ्रांस का पेड़। तो आप इसका प्रयोग करके जले हुए को ठीक कर सकते हो। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, नसों में दर्द रहता है, तो आप इसके पत्तों की सिकाई पानी में उबाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन पेड़ है, बहुत ही बहुमूल्य औषधि है। काफ़ी बार हमने इसका प्रयोग किया है, बहुत बेहतरीन परिणाम मिलने के बाद ही
हमने आपके साथ ये जानकारी साझा की है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।